एनी अदर पीपल इज सेइंग कि नहीं ये जगह गलत है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ आके देखिए उसके बाद बोलिए। मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद यहाँ प्रपोजल्स आ रहे हैं, कोई बोल रहा है मुझसे शादी कर लो, कोई बोल रहा है चलो मेरे घर मैं रखूँगा। आई जॉइंड अ कॉल सेंटर ऑल्सो ऑन दिल्ली, बट सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, 10-12 हज़ार क्या हो सकता है। सो आई थॉट कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। जब आप कॉल सेंटर में काम करती थी उस समय डांस आता था या नहीं, या अचानक से इसमें आ गया? मैंने डांस परफॉर्मेंस बहुत जगह दिया है। आई हैव डन मैनी वेरी मच डांस परफॉर्मेंस एट आई गॉट द फर्स्ट प्राइज ओवर देयर। सो देन स्कूल के सभी टीचर्स मुझे प्रमोट करने लगे कि अनु यू आर डूइंग अ बेस्ट डांस ओवर हियर, सो यू हैव टू गो इन दिस फील्ड, यू आर डांसिंग वेरी मच नाइस। सो आई थॉट कि ओके आई शुड गो ऑन दिस लाइन। पहले के मुकाबले अब पारिवारिक स्थिति कैसी है? जो 10 से 12 हज़ार कमाती थी, अब जो भी आप कमाती होंगी, तो उसके मुकाबले अब कैसी है? हजारों की संख्या में प्रोग्राम करना ये कितना टफ रहता है आपके लिए? एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि मैंने बचपन से ये किया है ना, तो मुझे उतना डर नहीं। हजारों की संख्या में नहीं ना किया है? हजारों की संख्या में नहीं। थिएटर में कहा जाता है छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, थोड़ा सा मतलब अंग प्रदर्शन करना पड़ता है। जो लड़कियां थिएटर में डांस करने आती है, जिन लड़कियों के साथ आप इतने मौज मस्ती करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उन लड़कियों के पीछे की सच्चाई क्या है? जो लड़कियां आती है क्या दर्द से आती है, तकलीफ से आती है या शौक से आती है? आखिर किन वजहों से लड़कियां डांस करने यूँ कहे तो थिएटर में आती हैं? अभी हमारे साथ एक थिएटर की डांसर अनु हैं। अनु जो है कि दिल्ली की रहने वाली, और ये भी थिएटर में पिछले 6 मंथ से डांस कर रही हैं। अनु का जो बात करने का लहजा है मुझे काफ़ी पसंद आया। बाकी कुछ अनु से बात करते हैं कि आखिर अनु जो है कि थिएटर लाइन में दिल्ली से कैसे आ गई। अनु बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। Yes. तो दिल्ली से आप थिएटर लाइन में कैसे आ गई, कैसे संपर्क हुआ, कौन लेकर के आपको आया? Actually what happened, my family financial condition was not good. So due to COVID reason, COVID duration, मेरे फैमिली वालों ने कुछ लोन ले रखा था, वो नुकसान हो गया और मुझे उसकी भरपाई करनी थी। Obviously at 10 to 12 K's सैलरी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग उस लोन को चुकता कर पाएँ। सो द प्रॉब्लम वॉज कि मुझे उसे जल्द से जल्द भरना था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं एक लड़की हूँ, मेरे परिवार में आई हैव 4 sisters एंड 1 brother, और सभी के सभी छोटे हैं मुझसे। सो व्हाट हैपन कि मुझे सभी को देखना है, मुझे अपने बच्चों को भी, मतलब मेरे जो भाई बहन हैं उन्हें भी देखना है, अपने भाई को भी देखना है, और साथ ही साथ अपने परिवार माँ बाप को भी देखना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि 10-12 हज़ार में मैं परिवार को देखना, दिल्ली में रहना और साथ ही साथ लोन को चुकाना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। एक अकेली लड़की क्या ही कर सकती है ऑब्वियसली। सो व्हाट हैपन कि आई थॉट कि मैं कुछ बड़ा करूं। ओके, आई जॉइंड अ कॉल सेंटर ऑल्सो ऑन दिल्ली, बट सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, 10-12 हज़ार क्या हो सकता है। सो आई थॉट कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, एंड आई केम टू नो अबाउट काजल, वायरल काजल फ्रॉम सोनपुर, राइट। सो मैंने उनके बारे में वो वीडियोस देखे थे। सो आई स्टार्ट सर्चिंग अबाउट हर। सो मुझे उनके बारे में पता चला कि वो शोभा सम्राट, बॉम्बे सम्राट नाट्य मंच से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, वो प्रोग्राम करती हैं। सो फिर क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे नहीं होता है उनके बारे में सर्च करने लगी। देन आई केम टू नो अबाउट माई, जो मेरे ठेकेदार हैं, जो मेरे मालिक हैं, उनसे उनके बारे में कांटेक्ट पता चला। मैं उनसे कांटेक्ट की। मुझे ऐसे कहा जाता है कि थिएटर का जो लाइन है वो बहुत ख़राब होता है, सभी को ही कहते हैं, लोग उसे सही नज़र से देखते नहीं हैं। मुझे मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स सभी ने मना किया था कि इस जगह पे मत जाओ। सो व्हाट हैपेंड, मैंने सोचा कि पहले इस माहौल को देख लेती हूँ। सो मैंने पहले जो मेरे मालिक हैं, मैं उनके यहाँ गई। मैं 1 महीने रह के देखी कि वहाँ होता क्या है, क्योंकि आप कॉल पे पूछोगे ना तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो आप एग्जैक्टली मुझे अपनी आँखों से देखना था कि वहाँ होता क्या है। जब मैं वहाँ रही, देन आई केम टू नो कि आपकी सिक्योरिटी इतनी रहेगी ना कि आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। लाइक यहाँ से आप बाहर निकलो ना, मैं ये कह सकती हूँ कि लड़कियाँ अपने घर पे सेफ़ नहीं है लेकिन यहाँ सेफ़ हैं, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ। क्योंकि यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ के जो भैया हैं, जो टेंट में जो हम लोग के साथ जो रहते हैं,
दे आर वेरी मच सपोर्टिव। मतलब वो एक परिवार है, यूं समझे तो। एग्जैक्टली एक परिवार है ये लोग। आप उनको परिवार की नज़र से देखोगे ना तो सभी परिवार की ही तरह आपको ट्रीट करेंगे। अगर आप उनके साथ बिहेवियर ख़राब रखोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको तो सुना ही देंगे 4 बार, लेकिन आप अच्छे से रहोगे तो वो भी आपके साथ अच्छे से ही रहेंगे। लेकिन अनु को क्या पहले से डांस आता था? जब आप कॉल सेंटर में काम करती थी उस समय डांस आता था या नहीं, या अचानक से इसमें आ गया? नो नो, एक्चुअली आई हैव डन अ डांस परफॉर्मेंस ऑल्सो। मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक़ था कि मैं डांस करूं, पर इस जगह पे करूं ये शौक़ नहीं था। मैंने डांस परफॉर्मेंस बहुत जगह दिया है। आई हैव डन मैनी वेरी मच डांस परफॉर्मेंस एट एवरी पॉइंट। मैंने दिल्ली से यूपी में भी किया था, एक डांस परफॉर्मेंस हुआ था हमारे स्कूल की तरफ से, स्कूल कैंप लगाया था यूपी में, मैं यूपी भी गई हुई थी। तो वहाँ यूपी का माहौल बहुत अच्छा है, लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैं वहाँ गई, वहाँ पे जो हमारा कैंप लगा था स्कूल के तरफ से लगा था, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज़ ओवर देयर। सो देन स्कूल के सभी टीचर्स मुझे प्रमोट करने लगे कि अनु यू आर डूइंग अ बेस्ट डांस ओवर हियर, सो यू हैव टू गो इन दिस फील्ड, यू नो यू आर डांसिंग वेरी मच नाइस। सो आई थॉट कि ओके आई शुड गो ऑन दिस लाइन, बट यहाँ आऊँगी नहीं पता था। बट स्टिल ये लाइन उतनी ख़राब नहीं है जो लोग कहते हैं कि लाइन बहुत ख़राब है। नो, आई विल से नो, दिस इज़ नॉट, मतलब ये सही लाइन है अगर आप सही से देखो तो। लेकिन बिहार में और यूपी में ऑर्केस्ट्रा या थिएटर को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। इसमें आने वाली लड़की को गलत नज़र से पेश किया जाता है कि वो कुछ गलत हो सकती है, उनका पारिवारिक स्थिति सही नहीं होगा। तो ये आपको शर्म, मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार ये गलत है, इसमें नहीं जाना चाहिए? ऑब्वियसली मैं जाने से पहले 100 बार सोची थी, कोई भी लड़की रहे 100 बार सोचती है कि इस लाइन में जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने कहा ना कि मुझे दूसरों की बात पे विश्वास नहीं हुआ। मैं 1 महीना रह के देखी थी यहाँ पे कि वेदर इट इज़ अ गुड प्लेस और नॉट। अगर मुझे उस वक्त लगता कि ये सही जगह नहीं है तो मैं यहाँ नहीं आती। बट द थिंग वॉज कि मैं यहाँ पे आई, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा था। सो मेरे जो मालिक थे वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ में। तो व्हेन आई केम ओवर हियर they all supported me, everyone supported me, no one has said ki no you are doing a wrong thing. And another thing is that कि if any other people is saying कि नहीं ये जगह गलत है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ आके देखिए उसके बाद बोलिए। अच्छा, पहले के मुकाबले अब पारिवारिक की स्थिति कैसी है? जो 10 से 12 हज़ार कमाती थी, अब जो भी आप कमाती होंगी तो उसके मुकाबले अब कैसी है? बात ऐसा है ना कि हमारी जो पारिवारिक स्थिति है आज के टाइम पे, फाइनेंशियल इशू जो थी, अब धीरे धीरे क्या है कि मेरे फैमिली अच्छे से रह रहे हैं। जो एक वक्त का खाना खाते थे आज वो 3 टाइम के खाने खा रहे हैं अच्छे से। मेरी बहन जो कभी कभी लाइट कट जाता था तो वो रोती थी, आज के डेट में वहाँ कूलर और एसी दोनों लगा है। बाय चांस केवल आपके कमाई से? यस, एवरीथिंग इज फॉर मी ओनली। आपको लगता है ये एक अच्छा मंच मिला आपको कि आप अपने परिवार की फाइनेंशियल स्थिति सुधार? ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर मी। इसी से मेरा सब कुछ चल रहा है, मैं इसे बुरा नहीं कह सकती हूँ। ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। आपकी टीम में लगभग सैकड़ों की संख्या में लड़कियां रहती हैं, तो उनमें जब प्रोग्राम आप लोग करने जाते हैं तो कभी अकेले करना पड़ता है, कभी टीम में करना, तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होता है? नहीं, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अगर कोई इंसान आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं तो यहाँ के इतने सिक्योरिटी है ना कि अगर वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं उन्हें डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। वार्निंग्स भी नहीं देते ये लोग, डायरेक्ट निकाल देता है। मतलब अगर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के कोई कंप्रोमाइज? नो, CCTVs कैमराज लगे हैं। अगर कोई गलत करके अगर मुकर जाता है, मैंने नहीं किया है, तो कैमरा तुरंत चेक हो जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। अच्छा, हज़ारों की संख्या में प्रोग्राम करना ये कितना टफ रहता है आपके लिए? एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि मैंने बचपन से ये किया है ना तो मुझे उतना डर नहीं है। हज़ारों की संख्या में नहीं ना किया है? हज़ारों की संख्या में नहीं किया। एक्चुअली बात ऐसा है ना कि आप देखो, जो चीज़ आप 10 लोगों के सामने बचपन में करो, फिर धीरे वो 20 होते हैं, फिर धीरे धीरे वो 30 होते हैं, 50 के बाद 100 के बाद 1000 के बाद लाख होते हैं ना। तो अभी तो मैं लाखों के सामने नहीं कर रही हूँ, ये तो 1000 ही है। कभी ऐसा भी दिन रहेगा जहाँ लोग मुझे देखेंगे, कभी डांस इंडिया डांस में भी जाने का चांस मिले तो मैं बिल्कुल जाऊँगी। अच्छा, अभी आप शादीशुदा नहीं है, फ्यूचर में लोग कहते हैं कि जो लड़कियां डांस करने आती हैं उनके साथ शादी के समय दिक्कत आता है, लड़के वाले नहीं अपनाएंगे, तमाम सारी परेशानियां, तो इसके बारे में आपने नहीं सोचा? नहीं, मैं यहाँ पे आने से पहले इस मैटर में सोच रही थी कि वेदर पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। मेरे परिवार से मैंने ये डिस्कस भी किया था। बट द थिंग इज़ कि मैं जब इस लाइन में आई
मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद यहाँ प्रपोजल्स आ रहे हैं। कोई बोल रहा है मुझसे शादी कर लो, कोई बोल रहा है चलो मेरे घर मैं रखूँगा, कोई तो अपनी माँ और बहन से भी बात करा दे, यार प्लीज़ आ जाओ तुम मेरे घर पे। उनकी माँ और बहन बोल रही है बेटा आ जाओ मैं तुम्हें रख लूँगी। अब बोलो, यहाँ पे शादी की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पसंद आ जाएंगे, देवी माँ की कृपा रही तो सब ठीक होगा, भला चंगा होगा। बिहार के जो कल्चर है, यहाँ का रहन सहन है, उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है। जब भी जाते हैं तो दिमाग में तो बिहारी मतलब गरीब देश, गरीब राज्य, वहाँ के लोग अनएजुकेटेड होते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मत। क्या लगता है बिहार में आकर के क्या सोचती हैं बिहारी लोगों के बारे में? एक्चुअली बिहारी जो होते हैं ना, आप बोल रहे हो ना कि गरीब होते हैं, तुच्छ होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, बट द थिंग इज़ यहाँ के लोग दिलदार होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं इसी धरती पे जन्म ली हूँ, मैं गलत नहीं कहूँगी आप लोगों से। ये धरती बहुत अच्छी है, बिहार बहुत ही अच्छा प्लेस है। बिहार की धरती पे जन्म लिया? हाँ जी, मैं बिहार की ही धरती पे जन्म ली हूँ और मैं यहीं की हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैं यहाँ के बारे में एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ के लोग दिलदार हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। भले अनएजुकेटेड है, नो इशू फॉर दैट यार, होता है, सबका अपना अपना इशू होता है। मेरे भी घर के इशूज़ थे, कभी मेरी भी बहन नहीं पढ़ रही थी, बट द थिंग इज़ आज सभी पढ़ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो दिल से बहुत अच्छे हैं और यहाँ के फेस्टिवल्स बहुत अच्छे होते हैं। लाइक आप बिहार को अगर अच्छे तरीके से देखो ना, अच्छे नज़र से, तो वो अच्छा ही है। जैसे यहाँ पे छठ पूजा आप देख लो, यहाँ जितना बनता है वहाँ किसी देश में नहीं बनता। बिहार में आप छठ पूजा देख लो, दीपावली देख लो, ये 21 जनवरी को जो हमारे राम जी आए थे, उस दिन देखना बिहार कैसे सजती है, नई दुल्हन की तरह लगती है हमारी बिहार। गलत नहीं है हमारे बिहार। अच्छा, एजुकेशन क्या है? इतना अच्छा जो बात कर ले रहे हो, वो भी इंग्लिश में बात कर लेंगी, तो अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई होगी आपकी? नहीं, एक्चुअली मैंने जस्ट 12th किया है। 12th के बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, मेरे माँ बाप के पास उतने पैसे थे नहीं कि मुझे पढ़ा सकें। सो व्हाट हैपेंड कि मैंने पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप कर दी। बट क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी बचपन से, तो मैं उस पर मैं प्रैक्टिस करते रहती थी। मैं अपने फ्रेंड्स लोग से भी इंग्लिश में बात करती थी एंड यू नो व्हाट, दे ऑल्सो सपोर्टेड मी। मेरे फ्रेंड्स ऑल्सो इंग्लिश में ही बात करते थे मुझसे। फिर मैंने बताया था कि मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया था दिल्ली में, तो वहाँ पे ना मैंने इंटरनेशनल कॉल्स भी लिए थे। लाइक मैंने बैंगलोर वगैरह के कस्टमर से और कनाडा वाले कस्टमर से मैंने बात किया है। यहाँ तक कि मैंने तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब के वो लोग ना कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है, तो मुझे कन्नड़ तो आती नहीं थी, मैं इंग्लिश यूज़ करती थी, तो वो लोग इंग्लिश जब बोलते थे ना तो मेरी उससे प्रैक्टिस हो जाती थी एंड दैट्स व्हाट आई एम ओवर हियर। तो इतना कम पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद इतना अच्छा स्पीकिंग कर ले रही हैं, लेकिन लोग सोचेंगे फिर आखिर इस लाइन में क्यों? आप और कोई जॉब कर सकती थी, किसी और फील्ड में जा सकती थी। बिल्कुल मैं जा सकती थी, ऑब्वियसली मैं तो खुद बोलती हूँ कि मैं दूसरे फील्ड में जा सकती थी, लेकिन आप खुद ही सोचो कि आप 10-12 हज़ार की नौकरी में क्या आप कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 हज़ार मिलेंगे। 12th जो मेरा एजुकेशन है उस बेसिस पे मुझे कोई 30-40 हज़ार तो देगा नहीं। 12th के मेरा एजुकेशन बस 12th तक है, वो भी मैंने कॉमर्स सेक्शन से किया है और उसमें मुझे 40-50 हज़ार तो नहीं मिलेंगे ना। लोग कहते हैं कि तुम ट्यूशन पढ़ा लो, भाई मैं ट्यूशन तो पढ़ा लूँगी, लेकिन क्या मुझे उससे 50 हज़ार की सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। एंड द थिंग इज़ कि दिल्ली में रहना इट्स नॉट अ छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है वो। दिल्ली में रहना, अपने परिवार को देखना। एंड अनदर थिंग कि मेरी फैमिली जो है ना, किसी की फैमिली होती है सपोर्टिव नहीं होती है, मेरी फैमिली सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके। मैं अपने परिवार को देख रही हूँ, मुझे इससे बड़ी बात और कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि तुम क्यों नहीं दूसरा जॉब कर लेती, तुम कहीं और क्यों नहीं चली जाती? भाई मैं चली तो जाऊँ, लेकिन मेरे परिवार को कौन देखेगा? मुझे 50 हज़ार की सैलरी कौन देगी? मैं यहाँ पे अपने मेहनत से कमा ले रही हूँ, लेकिन दूसरी जगह मुझे 12th बेसिस पे मुझे कोई काम देगा, वो भी 50 हज़ार की सैलरी। लेकिन अनु, थिएटर में कहा जाता है छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, थोड़ा सा मतलब अंग प्रदर्शन करना पड़ता है, इसे ठेठ में अगर बोले तो ये सब आपको नहीं लगता है ये सब गलत है?
देखिए बात ऐसा है ना कि छोटे कपड़े कहाँ मतलब आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप छोटे ही कपड़े पहनो। यहाँ के लोग वैसे नहीं है कि आपको बोलेंगे नहीं तुम छोटे ही कपड़े पहनो, तुम लड़की हो तुम्हें पहनना पड़ेगा। इट्स अपॉन योर चॉइस कि आप छोटे कपड़े पहनो आप बड़े कपड़े पहनो। मैं भी कोरस करती हूँ, ग्रुप डांस में मैंने कभी जल्दी छोटे कपड़े नहीं पहने। हाँ मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पहनती ही नहीं हूँ, मैं पहनती हूँ, बट द थिंग इज़ इट्स चॉइस अपॉन मी कि मैं क्या पहनूँ नहीं पहनूँ। कोई दूसरे मुझे जज नहीं कर सकते कि तुम ये कर रही हो तुम वो कर रही हो। मैं अपने चॉइस से कर रही हूँ। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बोलो, लेकिन मैं जहाँ गलत नहीं हूँ मैं दूसरों के सामने झुक नहीं सकती। फैमिली के लोगों को पता है कि बेटी डांस करती है, प्रोग्राम करती है, तो लाइक फैमिली मेरे डांस देखते नहीं है, वो बस बोलते हैं कि मेरी बच्ची मेरा घर चला रही है ना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो कहीं दूसरी जगह गलत काम तो नहीं कर रही है ना, मैं गलत काम तो नहीं कर रही हूँ, मैं बस डांस कर रही हूँ और उसी से जो पैसा आ रहा है उसी को देख रही हूँ। अच्छा, आपकी टीम में 40-50 लड़कियां हैं, सब एक परिवार के जैसी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो सभी कोई एक परिवार है। आप जिसको भी किसी से भी बात कर लो, सभी ऐसा नहीं है कि वो मेरी दुश्मन है मैं उससे बात नहीं करूँगी। एवरीवन इज़ लाइक फैमिली और ओवर। सोशल मीडिया पे जो अफवाह है कि थिएटर के पीछे की सच्चाई, थिएटर सही नहीं है, गलत है, वो सब गलत है, वो सब कुछ होता नहीं है। नहीं वैसा कुछ नहीं होता। अगर किसी को ऐसा लगता है देन आई विल ओपनली से कि प्लीज़ आप आइए यहाँ पे एक बार प्लीज़। नवरात्रि के मौसम में इतना अच्छा नाट्य मंच लगा हुआ है, यहाँ पे थिएटर लगा हुआ है। आप प्लीज़ आइए सिंगिया घाट में समस्तीपुर में, आप प्लीज़ चेक कीजिए, अपनी आंखों से देखिए तब बोलिए। अगर आपको कुछ गलत दिखेगा देन यू कैन से, बट द थिंग इज़ यहाँ कुछ गलत है ही नहीं तो आप क्या बोलिएगा। अभी हमारे साथ अन्नू थी। अन्नू जो है कि थिएटर में डांस करती हैं। हालांकि मुझे इनका वार्तालाप बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शालीनियत से इन्होंने सारी बातों को बताया। और इतनी कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद इतना बढ़िया इंग्लिश स्पीकिंग कर लेना अपने आप में बहुत टफ होता है। चाहती तो ये कहीं और भी जॉब कर सकती, लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से इनको थिएटर में आना पड़ा। हालांकि थिएटर कोई गलत नहीं है, थिएटर एक परिवार के जैसा है। थिएटर में जो लोग अफवाह उड़ाते हैं कि गलत होता है, ऐसा होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। अनु ने जो भी होता है वो सच्चाई बताया। बाकी आप लोग अनु की सोच के बारे में, इनके प्रोग्राम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।